वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको आप कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कह देते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे कि किसी वृत्त में जो जीवा होता है ना, क्या होता है? तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब प्यारे बच्चे आपने समझ लिया क्या? त्रिज्या समझ लिया, जीवा समझ लिया, व्यास समझ लिया। अब क्या समझोगे? अब क्या समझोगे? पहले फॉर्मूला देख लो, फिर त्रिज्यखंड बताएंगे कि भैया ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है। चार बराबर भागों में बटा और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल? मैं इसके निषाद सर बोले तो आप सबों का साजन भैया, आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th 10th पर। प्यारे बच्चे आइए ना, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? प्यारे बच्चे आपके बुक में दो चैप्टर है। क्या? एक है वृत्त और दूसरा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे अगर इस क्लास को अगर कर लेते हो तो आपका दोनों चैप्टर एक ही बार में समाप्त हो जाएगा और मजा आएगा। प्यारे बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उसके बाद वन शॉट तो आ ही जाएगा। आइए ना, वृत्त, भैया वृत्त को ऐसे जानेंगे ना, क्या प्यारे बच्चे? वृत्त को इस तरह से जानेंगे कि आपका एक भी कंसेप्ट जो बचपन में नहीं पढ़े थे ना, वो सारा क्लियर हो जाएगा। वृत्त जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, क्या बोलते हैं? सर्किल भी पढ़ता है, कितना सर्कल भी पढ़ता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए वृत्त आप तो जानते हैं प्यारे बच्चे, एक गोलाकार आकृति होता है। वृत्त क्या होता है? तो एक गोलाकार आकृति होता है, ये आप सब जानते हैं। लो हम कलर चेंज कर दिए इसका, ठीक है? चलो, अब वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है। अब देखो ना, वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको आप कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कह देते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं, यही बात ना है हो, तो वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है? अब आपको पता है प्यारे बच्चे, आपको पता है क्या कि ये जो गोलाकार आपको दूरी पता चल रहा है, ये वाला ये गोलाकार जो आपको दूरी पता चल रहा है, इस गोलाकार दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? परिधि कहते हैं, ठीक है? परिधि कहते हैं। आप कहोगे साजन भैया ये परिधि मतलब क्या? तो इसका दूसरा नाम होता परिमाप। क्या? परिमाप। परि मतलब क्या होता है? चारों। हाँ, अब माप मतलब क्या होता है? माप मतलब चारों ओर की माप। तो देखो ना, घुमा दिए चारों तरफ से, तो ये क्या हो गया? परिधि हो गया या परिमाप हो गया, ठीक है? चलो, अब क्या होता है प्यारे बच्चे? अब क्या होता है कि जब वृत्त के केंद्र से, क्या बोले? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, ये तो परिधि है गोलाकार, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। याद रखिएगा परिभाषा क्या प्यारे बच्चे? वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको आप आर से दिखाते हैं। क्या चीज से? आर से दिखाते हैं। एक एक पॉइंट समझते चलो, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा लोगन को शेयर भी कर देना है, दूसरा लोगन को शेयर भी कर देना है, ठीक? आ जाओ। अब देखो प्यारे बच्चे, आपने देखा वृत्त की परिधि, ये वाला जो गोलाकार आपको दिख रहा है, ये क्या है? वृत्त का परिधि है। लेकिन अगर हम वृत्त के परिधि पर दो बिंदु को मिला दे, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ठीक है? वृत्त के परिधि पर प्यारे बच्चे, वृत्त के परिधि पर अगर हम दो बिंदु मिला दें, कितना बिंदु? दो बिंदु, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तो ये क्या हो जाता है? तो आप कह देना जीवा कहलाता है सर जी। क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। आप कहोगे सर जी आपने समझाया क्या? ये गोलाकार जो दूरी है इसको परिधि कहते हैं, और वृत्त के बीचों बीच में जो केंद्र है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है? और फिर बाद में समझाया सर जी आपने क्या कि वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे आप लोग को बता दूं, आप लोग को बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एक वृत्त के अंदर कै गो त्रिज्या हो सकता है? एक वृत्त के अंदर कै गो त्रिज्या हो सकता है? तो भैया देखो ये वृत्त का केंद्र है, अब देखो परिधि तक की दूरी,
ये त्रिज्या हो जाएगा। ये भी परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगा। ये भी परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गया। वृत्त से केंद्र तक की मतलब परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। अब देखो क्या गो त्रिज्या, 1 2 3, आपको जितना मन है खींचते जाओ। आप बुढ़ा जाओगे ना प्यारे बच्चे, आप बुढ़ा जाओगे फिर भी आप पूरा त्रिज्या नहीं खींच सकते हो। तो एक वृत्त में अगर पूछे कि कै गो त्रिज्या होता है, तो अनंत त्रिज्या होता है। अगर पूछे प्यारे बच्चे आपको क्या कि एक वृत्त के अंदर क्या, एक वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं होती है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चे कि सर जी वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। अब देखो एक जीवा, दो जीवा, कोई बच्चा ले लिया यहाँ नीचे पर दो बिंदु ले लिया वृत्त के परिधि पर, तो ये दो बिंदुओं को मिला देंगे तो ये भी क्या है? तो जीवा है। तो बताओ कितना जीवा खींच सकते हैं? कोई बच्चा कहेगा सर जी यहाँ पे हम खींचेंगे, दो बिंदु लेके यहाँ खींच देंगे, लो ये भी जीवा है। मतलब आप जीवा खींचते जाओगे, खींचते जाओगे, समाप्त नहीं होगा। मतलब जीवा भी क्या होता है? एक वृत्त में जीवा भी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत बोले तो अनगिनत होता है। कोई पूछेगा कि एक वृत्त में त्रिज्या कै गो होता है, तो आप त्रिज्या भी बहुत सारा खींचे हैं, मतलब ये भी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्या बात है। अगर प्यारे बच्चे अगर यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाए, इस जीवा को हम उठा के ले जाए यहां पर, तो देखो यहां पर से दो बिंदु ले लिए और ये क्या हुआ? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा, तो बउआ ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन इस जीवा का नाम प्यारे बच्चे व्यास पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? व्यास या डायमीटर बोले तो डी से दिखाते हैं। आप कहोगे सर जी नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं, एक एक करके समझाएंगे, सबका परिभाषा लिखेंगे। आइए ना प्यारे बच्चे, क्या हमने कहा कि भैया सबसे पहले त्रिज्या, क्या सबसे पहले त्रिज्या समझो प्यारे बच्चे कि त्रिज्या किसको कहते हैं? त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या प्यारे बच्चे? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो आप याद क्या रखोगे मेरे दोस्त मेरे भाई? तो आप सबसे पहले आप कहोगे सर जी एक वृत्त बना दीजिए। लो हमने बना दिया, हमने यहां पर एक वृत्त बना दिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया वृत्त के अंदर बीचों बीच में जो केंद्र है इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं, और केंद्र से ये गोलाकार जो है इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो भैया ये जो गोलाकार है इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ये परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कलरवा चेंज कर लिखा, तो हाँ वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चे, त्रिज्या कहते हैं। ये बात समझ में आया? चलो एक एक करके समझो ना, मजा आएगा। क्या हमने कहा कि वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो बताओ और त्रिज्या खींच सकते हैं क्या? तो ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, मतलब ये भी त्रिज्या है प्यारे बच्चे, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। मतलब कितना त्रिज्या खींच सकते हैं? अनगिनत। कितना? अनगिनत। तो लिखते हैं प्यारे बच्चे, तथा इसे हाँ आर अक्षर से, इसे आर अक्षर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। सर साउंड देख लीजिएगा, दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चे क्या करना है मेरे दोस्त मेरे भाई? आप कहोगे नोट लिख दीजिए सर, तो लाओ ना नोट लिख देते हैं। नोट में याद रखना कि एक वृत्त में, एक वृत्त में, एक वृत्त में अनगिनत, आप लोग नोट भी बना लेना, नोट्स जिसको बोलते हैं, ठीक ना, अनगिनत,
अनगिनत या अनंत प्यारे बच्चे, अनगिनत या अनंत त्रिज्याएं होती है, त्रिज्याएं होती है, त्रिज्याएं होती है। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी? तो आप कहोगे नहीं सर जी, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी नहीं है। बस हम याद रखेंगे प्यारे बच्चे क्या इस चैप्टर में, मतलब ये त्रिज्या से संबंधित क्या कि एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं होती है, तो अनगिनत या अनंत होती है। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी? आइए आगे देखिए, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चे, वृत्त के त्रिज्या के बाद क्या? वृत्त का व्यास। क्या? वृत्त का व्यास या जीवा बता दूं? आप कहोगे सर जी जीवा ही बता दीजिए। चलो जीवा बताते हैं। ये जीवा क्या होता है? जीवा क्या होता है प्यारे बच्चे? जिसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो हमने बताया क्या प्यारे बच्चे कि एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक वृत्त होगा। चलो एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त में ये जो आप देखते हैं बीचों बीच में जो बिंदु होता है, ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र होता है। लेकिन हमने क्या बताया परिभाषा में कि भैया ये जो वृत्त का जो परिधि है, गोलाकार जो है, ये परिधि होता है। तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसको मिलाने वाली रेखा को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई? तो इसको कहते हैं क्या? जीवा कहते हैं। क्या हो जाएगा? ये जीवा हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए ये जीवा हो गया अपना। और जीवा खींच सकते हैं क्या? कोई बच्चा कहेगा नहीं सर जी हम ना यहाँ पर लेंगे, देखिए हम यहाँ पर दो बिंदु ले लिए और इस दोनों बिंदु को मिला दिए, क्या ये जीवा होगा? हाँ भाई ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर जी हम तन्नी भर के यहाँ पर लेके दो बिंदु ले लिए और इस दोनों को मिला दिए, क्या ये जीवा होगा? तो हाँ भाई ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। कोई कहेगा नहीं सर जी हम ना यहाँ पर एगो बिंदु ले लिए एगो बिंदु यहाँ ले लिए, इस दोनों को मिला दिए, क्या ये जीवा होगा? तो हाँ बउआ ये भी जीवा होगा। मतलब आप एक वृत्त में अनगिनत जीवा खींच सकते हैं, एक वृत्त में अनगिनत जीवा खींच सकते हैं। क्या? अब देखो ना, एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है और इस दोनों को मिला दिए, ये भी क्या हो गया? तो अपना जीवा हो गया। तो परिभाषा क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी किसी वृत्त में, किसी वृत्त के या किसी वृत्त में परिधि पर, किसी वृत्त में परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को डैश कहते हैं। आप लोग कमेंट करो, आप लोग कमेंट करो प्यारे बच्चे, डैश कहते हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन कमेंट कर दिए होंगे क्या कि सर जी किसी वृत्त पर परिधि, किसी वृत्त में परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? जीवा कहते हैं। यही बात ना है, यही बात ना है। अब प्यारे बच्चे एक बात और आ जाता है क्या? हाँ आप नोट में याद रखो, पहले नोट में, नोट में याद रखो प्यारे बच्चे क्या कि एक वृत्त में, एक वृत्त में अनगिनत या अनंत, अनगिनत, अनगिनत या अनंत जीवा होती है, अनंत जीवा होती है, अनगिनत या अनंत जीवा होती है प्यारे बच्चे। ये बात मेरे भाई याद रखना, ठीक है। ये बात आप याद रखना क्या कि एक वृत्त में अनगिनत या अनंत जीवा होता है। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी नहीं। आप कहोगे भैया लगे हाथ अगर आप हमको बता देते, क्या चीज? लगे हाथ अगर आप बता देते क्या चीज प्यारे बच्चे? व्यास। तो कहेंगे हाँ बउआ लगे हाथ व्यास भी बता देते हैं। देखो व्यास क्या होता है। आप कहोगे साजन भैया व्यास हमको पता है, कैसे?
तो हम बता दिए हैं इसीलिए ना हो। व्यास जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर, 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 ठीक ना, जिसको डी से दिखाते हैं क्या। तो देखो प्यारे बच्चे क्या कि किसी वृत्त में जो जीवा होता है ना, क्या होता है, तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, यह ना कही है। चलिए, तो प्यारे बच्चे अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजर जाए, क्या कोई जीवा अगर केंद्र से होकर गुजर जाए तब उसको क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। मान लो एक बिंदु ये ले लिए और दूसरा बिंदु ये ले लिए और इसको मिलाने वाली रेखा ये केंद्र से जब गुजर जाए, भैया दो बिंदु को मिला है परिधि पर, ये गोलका वाला पर दो बिंदु को मिला दिए, तो ये तो व्यास हो ही, ये जीवा तो हो ही जाता है। क्या होता है, जीवा तो होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम पड़ जाता है क्या, इसका दूसरा नाम पड़ जाता है व्यास। क्या प्यारे बच्चे, व्यास पड़ जाता है। क्यों प्यारे बच्चे, क्यों, क्योंकि जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसे व्यास कहते हैं। हाँ, या प्यारे बच्चे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो व्यास होती है, मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। याद रखोगे क्या, हम लिख देते हैं, वृत्त की, क्या प्यारे बच्चे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के, जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र से होकर, केंद्र से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करो, उसे क्या कहते हैं, कमेंट करोगे आप, उसे डैश कहते हैं। अब बताओ जल्दी कमेंट करके, जब तक हम लिख रहे हैं, देखते कितना है दम। क्या बोले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो आप लोग कमेंट कर दिए होंगे कि सर जी उसको व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, आप देख रहे होगे यहां पर क्या प्यारे बाबू कि सर जी ये जो है ना वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, त्रिज्या कहते हैं। बहुत अच्छा, तो सर जी इधर भी तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी तो ये भी है, तो ये भी तो त्रिज्या है सर जी। तो बहुत अच्छा, ये भी तो त्रिज्या है। तो बताइए वृत्त का व्यास जो बड़का वाला है वो कै गो त्रिज्या के मिलने से बना है, तो दो गो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, एगो एगो कै गो, दो गो त्रिज्या, कै गो त्रिज्या। मतलब प्यारे बच्चे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नोट में लिखिएगा। अच्छा, तथा इसे, तथा इसे, तथा इसे डी अक्षर से, डी अक्षर से दर्शाया जाता है, डी अक्षर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो बताइए बउआ, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मूला, यहां से एक फॉर्मूला बन गया, यहां से एक फॉर्मूला बन गया प्यारे बच्चे, क्या आप कहोगे सर जी व्यास जो है ना, व्यास कैसे बना, तो एगो त्रिज्या एगो त्रिज्या, दो गो त्रिज्या के मिलने से, मतलब त्रिज्या प्लस त्रिज्या से, त्रिज्या प्लस त्रिज्या से बना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। देखो इसे, तो आप कहोगे सर जी दो गुने त्रिज्या, व्यास बराबर क्या हो गया, दो गुने त्रिज्या हो गया, दो गुने त्रिज्या हो गया, व्यास बराबर क्या हो गया, दो गुने त्रिज्या। या प्यारे बच्चे आप ऐसे भी तो कह सकते हो, दो है तो दो, और त्रिज्या को क्या चीज से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, 2r। अब व्यास को क्या चीज से दिखाते हैं, डी से, तो डी बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे, 2r हो गया, या वृत्त का व्यास बराबर क्या हो गया, दो गुने त्रिज्या हो गया। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है क्या कि भैया आपको सिर्फ त्रिज्या कहे निकालने के लिए, तो आप क्या कहते हैं, तो सर जी डी है तो डी, डी है तो डी, और ये गुना में दो है तो बट्टे में चला जाएगा। मतलब त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या आ गया प्यारे बच्चे, त्रिज्या अगर निकालना हो तो आपको व्यास जरूर दिया रहेगा, मतलब व्यास का आधा कर दो, व्यास का आधा कर दो,
त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा, व्यास का आधा। तो देखो ना प्यारे बच्चे, ये व्यास है, अब व्यास का आधा क्या होता है, ये आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। कौनो दिक्कत, वैसे एक बार तो फॉर्मूला को हम बताए करेंगे एक जगह। आइए ना आगे, आइए आगे। अब प्यारे बच्चे आपने समझ लिया क्या, त्रिज्या समझ लिया, जीवा समझ लिया, व्यास समझ लिया। अब क्या समझोगे, अब क्या समझोगे, पहले फॉर्मूला देख लो, फिर त्रिज्यखंड बताएंगे, फिर चाप की लंबाई बताएंगे, लेकिन बता ही देते हैं पहले। क्यों कहोगे कि सर जी बाद में बताओगे, आ जाओ। ये वृत्त है, क्या है प्यारे बच्चे, ये वृत्त है अपना, ठीक है। चलो हमने कलर कर दिया। अब ये वृत्त का केंद्र है प्यारे बच्चे, ये वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक। और आपको पता है प्यारे बाबू, क्या हम बताने जा रहे हैं, क्या, त्रिज्यखंड। क्या बताने जा रहे हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड क्या होता है, सो देखिए, अब देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या बोले, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया अपना। फिर एगो यहाँ पर क्या किए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये परिधि है, परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। तो बताओ प्यारे बच्चे, अरे बताओ, ये है क्या, आर है, मतलब त्रिज्या है, ये भी आर है, त्रिज्या है, ठीक है। क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में, एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती है, ये बात आपको पता है क्या। चलो अब देखो प्यारे बच्चे, अब दो त्रिज्याओं के मिलने से, दो त्रिज्याओं के मिलने से एक क्या है, खंड बन रहा है, एक स्पेस, एक जगह बन रहा है। अब दो त्रिज्याओं के मिलने से ये स्पेस बन रहा है, ठीक है। और इसी स्पेस को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन कहोगे सर जी एक के वो नहीं बन रहा है, एगो औरो बन रहा है, ये बड़का वाला, ये बड़का वाला भी बन रहा है। मतलब प्यारे बच्चे, अगर किसी वृत्त में दो त्रिज्यखंड खींचा जाए तो वो वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है। एगो लघु त्रिज्यखंड, ये क्या है, छोटा वाला है, मतलब लघु त्रिज्यखंड, और एक बड़ा वाला जो कि दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है। तो दो त्रिज्याओं के मिलने से बने खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो परिभाषा याद रहेगा, परिभाषा याद रहेगा। चलो क्या प्यारे बच्चे, दो त्रिज्याओं के, त्रिज्याओं के, दो त्रिज्याओं के मिलने से, के मिलने से, मिलने से बने खंड को, बने खंड को, खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड कहते हैं। आपने देखा। अब देखो प्यारे बच्चे, एक छोटका एगो बड़का, क्या एगो त्रिज्यखंड में बढ़ जाता है, दो त्रिज्यखंड के, मतलब दो त्रिज्याओं के, हाँ, मिलने से जो बने खंड होते हैं उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में। एक प्यारे बच्चे, पहला जो होता है, छोटा वाला जो होता है, उसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चे, दीर्घ त्रिज्यखंड, जो बड़ा वाला है, दीर्घ त्रिज्यखंड। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चलो, उसके बाद तो फॉर्मूला देंगे ही देंगे, उसके बाद फॉर्मूला तो देंगे ही देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे सर जी चतुर्थांश। क्या, चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है प्यारे बच्चे, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का, क्या, वृत्त का, वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। तो आप कहोगे सर जी चतुर्थ मतलब चार, अंश मतलब अंश, चार अंश में बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, तो प्यारे बच्चे याद रखना कि जब किसी वृत्त में, जब किसी वृत्त में, क्या बोल रहे हैं, जब किसी वृत्त में दो व्यास एक दूसरे को, क्या बोले, जब किसी वृत्त में दो व्यास, अब व्यास किसको कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो आप कहोगे सर जी ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली, हाँ, जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बहुत अच्छा, ये व्यास है।
तो हमने क्या कहा कि भैया वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? तो जब किसी वृत्त में दो व्यास एक दूसरे को लंबवत काटती है, 90 डिग्री पर काटती है, तो उसके बाद वृत्त 4 भागों में बढ़ जाता है और उस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो देखो वृत्त का ये व्यास है, दूसरा व्यास ले ले प्यारे बच्चे, ये वाला देखो यहां पर ले लिया हमने, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। तो ये क्या हुआ, 4 भागों में बट गया। क्या प्यारे बच्चे, 4 भागों में, पहला भाग, पहला भाग, अच्छा दूसरा को दूसरा कलर से चेंज करेंगे, ठीक है, आ जाओ, दूसरा भाग, दूसरा भाग, बहुत अच्छा, तीसरा भाग कौन है बताइए, आपको सर जी आना है, तीसरा भाग, बहुत अच्छा, और लास्ट प्यारे बच्चे लाल कलर से, लास्ट है लाल कलर से, लो 4। ये 4 भागों में जो बटा ना, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे परिभाषा प्यारे बच्चे, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में प्यारे बच्चे आराम से देखो, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में जब दो व्यास, जब दो व्यास, किसी वृत्त में जब दो व्यास एक दूसरे को, एक दूसरे को लंबवत, लंबवत, लंबवत काटती है, लंबवत काटती है, काटती है, तो वृत्त प्यारे बच्चे, तो वृत्त, तो वृत्त 4 बराबर भागों में, तो वृत्त 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, भागों में विभाजित हो जाती है, 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है प्यारे बच्चे, विभाजित हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। उस प्रत्येक भाग को, जो 4 बराबर भाग में विभाजित हुआ है ना, तो उस प्रत्येक भाग को, तो उस प्रत्येक भाग को, प्रत्येक भाग को, भाग को चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये बात याद रखना, ये कॉपी में नोट्स बना लेना, हमेशा काम आएगा। क्या कि भैया ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, और ये भी चतुर्थांश है, 4 बराबर भागों में बटा, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। चलो इसका भी क्षेत्रफल देखेंगे, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। अब देखो ना, इसी वृत्त में जो चतुर्थांश बना है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है प्यारे बच्चे, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है भैया, ये भी क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को ये भी क्या कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। चलो ना आगे देखो, अब क्या बच गया, अब कुछ नहीं प्यारे बच्चे, अब फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। आप कहोगे सर जी एगो बच गया, चाप की लंबाई। क्या प्यारे बच्चे, चाप की लंबाई, चाप, वृत्त की चाप, वृत्त की चाप, वृत्त की चाप, वृत्त की चाप, ये क्या होता है, वृत्त की चाप क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चे, यहां पर आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ठीक है। चलो अब देखो प्यारे बाबू, ये वृत्त का केंद्र है, बीचों बीच में क्या है, तो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। चलो अब ये वृत्त का जो परिधि है, गोलाकार जो आकृति दिख रहा है, ये गोलाकार आकृति, इसको मापे, इसको मेजर करे, तो ये क्या होता है, परिधि होता है, परिमाप होता है। तो बताइए बउआ, अगर हम इस पर 3 बिंदु ले ले, हाँ वृत्त के परिधि पर 3 बिंदुओं की लंबाई, पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, और तीसरा बिंदु सी। तो प्यारे बच्चे, अगर हम आपको कहे ए बी सी की माप
चाप कहलाएगी। एबीसी क्या है? तो एक चाप है। एबीसी क्या है प्यारे बच्चे? तो एक चाप है। ठीक है, एबीसी क्या है? तो चाप है। क्या अगर इधर से भी लेंगे, इधर से भी लेंगे प्यारे बच्चे, तो ए मान लो यहां पर कोई बिंदु आ गया, मान लो ओ, तो क्या हो जाएगा? ए ओ सी। ये भी क्या है प्यारे बच्चे? ए ओ सी की माप जो है, ए ओ सी की माप भी क्या है? तो चाप है। क्या है? और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाप की लंबाई बता, कि ई कितना है, हाँ यहां से लेकर के यहां तक ये कितना होगा, तो इसका चाप की लंबाई बताओ। कब? जब आपको क्या पता चल जाए कि वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना है, तब। वो तो एक ही बार बताएंगे ना हो। आइए एक एक करके बताते हैं। अब आइए प्यारे बच्चे, वो सारा फॉर्मूला जो आपके लिए जरूरी है, ठीक ना। अब बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, उस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज होता है। आइए ना प्यारे बच्चे, लास्ट आपका टॉपिक है क्या? फॉर्मूला टॉपिक, ठीक ना। आ जाओ। सबसे पहले आप वृत्त देख लो। आप वृत्त में क्या क्या देखते हो? वृत्त में वृत्त में आप क्या क्या देखते हो? तो आप कहोगे सर जी, वृत्त में जो हम देखते हैं ना, सबसे पहले वो देखते हैं क्या? सबसे पहला फॉर्मूला जो देखते हैं सर जी, वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर जी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यही नहीं, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आगे इसका भी एक और फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? सबर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं देगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला जरूर पूछेगा बउआ। तो सुनो, आ जाओ। अगला प्यारे बच्चे क्या है? अगला क्या है फॉर्मूला? तो आप कहोगे सर जी वृत्त का क्या चीज? त्रिज्या। हाँ, वृत्त का त्रिज्या या वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास प्यारे बच्चे। तो आपको हमने कहा, जब कंसेप्ट समझाया उस समय प्यारे बच्चे, क्या कि सर जी 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है, ठीक है, या 2r होता है, 2r। तब यहां से प्यारे बच्चे आप जानते हो व्यास को d से दिखाते हैं, d। चलो, और 2r है तो 2r, मतलब d बराबर 2r कहिए, या व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या या 2r कहिए, बात सेम है, मतलब d बराबर 2r हो गया। लेकिन अगर आप यहां से सिर्फ त्रिज्या निकालना चाहे, वृत्त की त्रिज्या, क्या? वृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे वृत्त की त्रिज्या, क्या? वृत्त की त्रिज्या को क्या चीज से दिखाते हैं? तो आर से दिखाते हैं प्यारे बच्चे, वृत्त की त्रिज्या को। तो बताओ, अगर हम यहां से त्रिज्या निकालना चाहे, मतलब आर निकालना चाहे, तो बराबर में डी है तो डी, और गुना में 2 है तो बट्टे में 2 चल जाएगा। मतलब ये डी क्या होता है? तो व्यास, ठीक है, अब बट्टे में 2 है तो 2। मतलब त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? तो व्यास का आधा होता है। ये बात याद रखेंगे, d बट्टे 2 होता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा काम? सो देखो, अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहे प्यारे बच्चे, अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? अब समझने लायक हो गए हो कि सर जी वृत्त का जो है ना क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर तो होता ही होता है, लेकिन पाई और आर के जगह क्या लिख सकते हैं? तो d बट्टे 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो देखो ना, इस आर के जगह हम क्या रखते हैं? ये वाला d बट्टे 2 रख देते हैं, तो d बट्टे 2 और आर स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर। बहुत अच्छा, बराबर क्या हो जाएगा? पाई है तो पाई, और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। तो ये भी कहीं ऑप्शन में रह सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो? अगला ऑप्शन ऐसे देखोगे, इसको चिटका देगा अलग, तो हो सकता है कि 1/4 और पाई डी स्क्वायर है तो पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या? पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये याद रखोगे, क्योंकि कभी भी बदल के पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, क्या नेक्स्ट देखो, अपना फॉर्मूला क्या चीज? आप कहोगे सर जी बता दो, परिधि। क्या? वृत्त का परिधि, वृत्त का
वृत्त का परिधि प्यारे बच्चे। आप कहोगे कि सर जी हमने अभी वृत्त समझा था, वृत्त हमने समझा था सर जी, अब वृत्त के बीचों बीच जो होता है ना वो केंद्र होता है। बहुत अच्छा, वृत्त के बीचों बीच जो होता है ना ये केंद्र होता है, ठीक है। और ये गोलाकार जो माप की लंबाई है ये पूरा जो है यही तो परिधि है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। लेकिन अभी आपको पता चला था क्या चीज, कि आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे 2। क्या होता है, व्यास बट्टे 2 होता है, व्यास बट्टे 2। मतलब आप लिख सकते हैं क्या, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर बराबर क्या होता है, तो व्यास बट्टे 2 मतलब डी बट्टे 2 है नहीं। चलो अब काम क्या होगा, ये तो सबको याद रहता है 2 पाई आर होता है, ये सबको याद रहता है कि 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि। लेकिन बदल दे तो 2 है तो 2, अब पाई है तो पाई, और आर के जगह क्या दे दे प्यारे बच्चे, डी बट्टे 2। तो क्या हो जाएगा, डी बट्टे 2। आर के जगह लिख रहे हैं क्या, आर के जगह डी बट्टे 2 रख रहे हैं, तो डी बट्टे 2। तो 2 से 2 कट गया तो हो गया सीधे पाई डी। मतलब प्यारे बच्चे अगर आपसे फॉर्मूला, अगर वृत्त का परिधि का पूछे 2 पाई आर न दिखे, 2 पाई आर न दिखे, तब क्या कहिएगा, तब कहिएगा प्यारे बच्चे कि सर जी पाई डी देखेंगे, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। नहीं तो अगर ये क्या व्यास के रूप में पूछे तो पाई डी हो जाता है। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्या देखोगे, तो आप कहोगे साजन भैया हमको दिखा दीजिए ना का चीज, अर्ध, अर्ध क्या, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में, और दूसरा प्यारे बच्चे क्या, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, ठीक है, चतुर्थांश में, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ प्यारे बच्चे, एक एक करके बता देते हैं और समाप्त करते जल्दी से इसको। आ जाओ, क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी अर्धवृत्त में और चतुर्थांश में क्या चीज, तो पहला प्यारे बच्चे, पहला आप लोग को याद रखना है, पहला अर्धवृत्त में क्या चीज, क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या चीज, पहला, पहला प्यारे बच्चे क्या, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो आप बताओ वृत्त का क्षेत्रफल अभी क्या याद किए थे, पाई आर स्क्वायर। अर्ध मतलब क्या होता है, ओहो अर्ध मतलब क्या होता है, तो भैया अर्ध मतलब होता है आधा, ए राधा आधा होता है हो, अर्ध मतलब आधा, और मैथ में आधा को क्या लिखते हैं, तो 1/2, आधा को क्या लिखते हैं, तो 1/2, बस कुछ नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ अर्ध का बात हो रहा है तो भैया आधा कर देंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चे दूसरा, वृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि पूछे, अर्धवृत्त का क्या चीज, परिधि पूछे, तो वृत्त का परिधि क्या था, तो 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या था, तो 2 पाई आर था। लेकिन अर्ध कह रहा, अर्ध मतलब आधा, मतलब बट्टे में 2 कर देंगे, अहो बट्टे में 2 कर दो, चाहे गुने 1/2 कर दो, तो बताइए 2 से 2 कट गया, सीधे क्या रह जाएगा, पाई आर रह जाएगा। अगर मान लो प्यारे बच्चे, अगर मान लो आपको न दे, हाँ आर के रूप में न दे, तो आप जानते हो ना आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा मतलब d/2, तो क्या लिख सकते हो, पाई, हाँ आर के जगह क्या, d/2, या ये ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या करोगे, 1/2 पाई डी देखोगे, ऐसी ना कैसे भी पूछ सकता है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे देखो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया, तो आप व्यास बताइए ना, है इसे बताने का चीज है हो। आगे देखो इधर चतुर्थांश में क्या प्यारे बच्चे, चतुर्थांश में, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का पहला क्या चीज, तो क्षेत्रफल, पहला क्या प्यारे बच्चे, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना
पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन चतुर्थांश है, चतुर्थ अंश है, मतलब 1/4 करना पड़ेगा, मतलब 4 से भाग देना पड़ेगा। मतलब आप 4 से भाग दे दो, या नहीं तो आप ऐसे लिख दो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन में दिखे नहीं थी, ये ऑप्शन में दिखे, कोनो दिक्कत नहीं, वही बात तो है, वही बात तो है हो। चलिए दूसरा प्यारे बच्चे, क्या परिधि, चतुर्थांश का क्या चीज, परिधि, क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जी वृत्त का परिधि होता है 2πr, हाँ, तो चतुर्थांश है मतलब बट्टे में 4 दे देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे प्यारे बच्चे, आप कहोगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि सर जी 2 दूनी 4 हो गया, मतलब पाई आर बाई 2 कर देंगे, या इसी को थोड़ा सा फैला देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर हो जाएगा। मान लो आर के रूप में नहीं दिया, त्रिज्या के रूप में नहीं दिया, तो क्या करोगे आप, देखोगे क्या व्यास, मतलब आर की जगह क्या करोगे, डी है तो 1/2 है तो 1/2, पाई है तो पाई, और आप जानते हो प्यारे बच्चे कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर व्यास का आधा होता है, मतलब d/2 लिख लोगे। तो आप क्या देखना चाहोगे, कहो सर जी 1/2 है, यहाँ भी बट्टे में 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1/4, और पाई डी है तो पाई डी। समझ रहे बात, ये सब रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डेली फॉर्मूला याद करना है, डेली फॉर्मूला याद करना है देख करके, ठीक ना। 2 मिनट दोगे ना मेंसुरेशन पर, क्षेत्रमिति पर, मजा आ जाएगा। आ जाओ, अब देखो प्यारे बच्चे, अब देखो त्रिज्य खंड का, क्या त्रिज्य खंड का बात करते हैं। तो हमने कहा था क्या, त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड में, हाँ त्रिज्य खंड में क्या बताए थे। तो प्यारे बच्चे आपको बताया था हमने कि एक वृत्त है और इस वृत्त को हम कलरवा चेंज कर देते हैं। अब वृत्त के बीचों बीच में क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये पूरा परिधि है, तो परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये भी क्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी त्रिज्या है। तो बताइए, हाँ, दो त्रिज्याओं के मिलने से क्या बनता है, दो त्रिज्याओं के मिलने से क्या बनता है प्यारे बच्चे, तो आपने कहा कि सर जी दो गो त्रिज्या के मिलने से त्रिज्यखंड बनता है। मान लो यहां पर प्यारे बाबू, मान लो यहां पर कोई कोण बन गया, यहां पे कोई कोण बन गया थीटा, तब कहेगा कि बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, का पहला क्षेत्रफल, चलो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे सर जी थीटा है तो थीटा, अब बट्टे क्या 360 डिग्री कर लेते हैं, 360 डिग्री, हाँ, और गुने क्या प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चे यहां पर देखो कि ये त्रिज्यखंड का क्या है, ये त्रिज्यखंड है, और ये क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या है। अब देखो अगर ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी, आप कहोगे सर जी ये वाला, तो वो तो जीवा हो जाएगा, वो तो जीवा हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई बिंदु ले लिए, मान लो ये ए है, ये क्या है बी है, और यहां पर ले लिए क्या ओ ले लिए, ठीक है ओ ले लिए। तो भैया ये जो ए ओ बी जो है ना, ये चाप की लंबाई है, क्या है चाप की लंबाई है। अगर चाप की लंबाई का सूत्र पूछे ना, तो चाप की लंबाई कौन है, ए ओ सी, क्या है ये चाप की लंबाई है, ए ओ सी क्या है, तो चाप की लंबाई है। अगर ये पूछे ना तो इसमें कहना कि सर जी थीटा बटे 360 तो होगा ही होगा, और इसमें 2πr कर लेते हैं, 2πr। तो बताओ प्यारे बच्चे, आपको ये फॉर्मूला दिख जाए, या आप ऐसे भी तो कर सकते हो, क्या थीटा बट्टे 360 है तो 360, 2πr है तो 2πr, लेकिन इस 2 से तो कट जाएगा ना, ओहो 2 से नहीं काट लीजिएगा, 2 से काटिएगा ना, 2 एकम 2 था, 3 बच गया, 1 1 पर 6 16, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और 0 है तो 0, ठीक है। तो क्या हो गया थीटा बट्टे 180 डिग्री इंटू पाई आर हो गया, पाई आर। चाप की लंबाई याद रखिएगा, एक ये वाला याद रखिएगा, नहीं तो काट छाट के क्या थीटा बट्टे 180 तो पाई आर रहेगा, और थीटा बट्टे 360 हाँ तो 2 पाई आर रहेगा।
मान लो अगर डी के रूप में रहे, आपको क्या कर दे प्यारे बच्चे, ये ना दे करके क्या कर दे, ये डी दे दे, तब क्या करते आप बताओ। थीटा बट्टे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, और पाई है तो पाई, और आर क्या होता है, तो भैया व्यास का आधा मतलब डी बट्टे 2 होता है। तो आर के जगह क्या रख देंगे, डी बट्टे 2। मतलब प्यारे बच्चे ये फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जी थीटा बट्टे क्या है, तो 180 में 2 से गुना होगा तो 360 डिग्री। हाँ चलिए पाई डी है तो पाई डी हो जाएगा। इस रूप में आप याद कर सकते हो, याद कर सकते हो प्यारे बच्चे। अब लास्ट कंसेप्ट प्यारे बाबू, लास्ट कंसेप्ट देखो, वलय का क्षेत्रफल। किसका, वलय का क्षेत्रफल। ये वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय क्या होता है, वलय क्या होता है प्यारे बच्चे। अब देखो एक एक वृत्त, चलो बहुत अच्छा। अब दूसरा वृत्त, दूसरा वृत्त, चलो अब देखो प्यारे बच्चे, दो वृत्त जो यहां पर आप देख रहे होंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब दोनों का केंद्र समान है, दोनों का केंद्र समान है प्यारे बच्चे, दोनों का केंद्र समान है यहां पर। चलो और ये जो त्रिज्या है ना, ये आर है, क्या प्यारे बच्चे, छोटका आर है। और मान लो ये वाला जो त्रिज्या है ना, ये वृत्त के केंद्र से ये बड़का वृत्त का त्रिज्या है, तो मान लो ये प्यारे बच्चे बड़का आर है, क्या है, बड़का आर। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, कहेगा कि भैया हमको ना इसका क्षेत्रफल बताओ, किसका, तो ये वाला, ये जो बना ना, ये वाला रास्ता जो बना, इसको कहते हैं वलय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, वलय कहते हैं, वलय, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहे, ये वलय एक रास्ता है। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चे, क्या करेंगे, इसको अगर निकालना है, इसको अगर निकालना है तो ये पूरे वाले बड़का वृत्त को देखो, बड़का आर वाले वृत्त को, तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वृत्त के क्षेत्रफल कर लीजिए। तो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल अगर करिएगा, क्या, वलय का क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चे क्या, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस प्यारे बच्चे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अगर कर लेते हो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप कहोगे सर जी बड़का वृत्त तो ये है जिसका बड़का त्रिज्या है, जो कि बड़का आर है, तो इसको लिखोगे पाई आर स्क्वायर, बड़का है नहीं। चलो अब माइनस प्यारे बच्चे क्या, माइनस क्या, छोटे वृत्त का, तो ये छोटा वाला वृत्त आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला वृत्त अंदर में जिसका त्रिज्या क्या है, तो आर है, छोटका आर, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई दोनों में है तो पाई लिख लिए, और पाई से पाई कट गया तो बच गया बड़का आर स्क्वायर, माइनस फिर पाई से पाई कट गया तो छोटका आर स्क्वायर। मतलब प्यारे बच्चे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई इंटू बड़े त्रिज्या का होल स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। मान लो प्यारे बच्चे, मान लो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देते, आप लोग कमेंट करना कि मान लो ये बड़े त्रिज्या, बड़का त्रिज्या कितना है, तो आपसे कह दिए प्यारे बच्चे क्या कि 5 है, और छोटका त्रिज्या कितना है, 3 है, तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल बताइए, वलय का क्षेत्रफल। आप लोग कमेंट करना, आप लोग कमेंट करना, कमेंट कमेंट करना मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि हमने समझा दिया, ठीक है। चलो इस तरह से प्यारे बच्चे आपने ये देखा वलय का क्षेत्रफल। अब लास्ट है प्यारे बच्चे क्या, कि स्पर्श रेखा का होता है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा का होता है। तो देखो प्यारे बच्चे ये वृत्त है, ये वृत्त है प्यारे बच्चे, और वृत्त पर किसी एक बिंदु, किसी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जब कोई रेखा गुजरती है तो इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और ये जो स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच किया, इस बिंदु को कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं प्यारे बच्चे, इस बिंदु को क्या कह देते हैं, तो स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु,
ठीक है, स्पर्श बिंदु। आप कहोगे सर जी किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? हाँ, तो क्या कहोगे कि सर जी ये वृत्त है, यहां पर भी एक बिंदु ले लिए और यहां से एक रेखा खींच दी, बहुत अच्छा, ये भी स्पर्श रेखा है। एक बिंदु ये है, यहां से भी स्पर्श रेखा खींच दी, ये भी स्पर्श रेखा है। ये बिंदु है, यहां से भी स्पर्श रेखा खींच दी, ये भी स्पर्श रेखा है। ये बिंदु है, यहां से भी स्पर्श रेखा खींच दी, ये भी स्पर्श रेखा है। मतलब एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कहेंगे एक और केवल एक, एक और केवल एक। लेकिन इसका भी क्या होता है, कंडीशन आता है, कभी एक होता, कभी दो होता, कभी तीन, जो कि अब नेक्स्ट क्लास जो वन शॉट आएगा उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना देर तक देखे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय ऑल।